ओके, तो आज थोड़ी विद्युत परिपथ के बारे में। विद्युत परिपथ का शांत रहो। एक है विद्युत परिपथ तथा विद्युत परिपथ आरेख, जैसे हम अंग्रेजी की भाषा में क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट। अभी किताब का भी बंद रखोगे। इलेक्ट्रिक सर्किट एंड इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। इलेक्ट्रिक सर्किट एंड इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम, विद्युत परिपथ एवं विद्युत परिपथ आरेख क्या होता है? देखो अपनी भाषा में बताते हैं क्या होता है। तुम खुद सोचो विद्युत परिपथ क्या होता है। विद्युत परिपथ मतलब विद्युत को प्रवाह होने के लिए जो रास्ता होता है, उसी रास्ते को हम क्या बोलते हैं? उसी रास्ते को हम क्या बोलते हैं? परिपथ बोलते हैं ना, विद्युत परिपथ। देखो परिपथ मतलब एक रास्ता होता है, और विद्युत परिपथ हमने बोला था ना, किसी को बताया था सर कि विद्युत मतलब क्या होता है। जब इलेक्ट्रॉनों की समकक्ष बात करते हैं तो वहां पर क्या बोलते हैं? वहां पर विद्युत लगाते हैं ना। तो जब परिपथ मतलब क्या होता है? रास्ता होता है, और विद्युत मतलब इलेक्ट्रॉनों के लिए रास्ता। तो ऐसा रास्ता जो इलेक्ट्रॉनों के लिए बना, उस रास्ते को हम क्या बोल देंगे? विद्युत परिपथ। तो विद्युत परिपथ, अच्छा कुछ अपनी भाषा में बताओ कि विद्युत परिपथ क्या होंगे। सोचो जरा। धारा प्रवाह मतलब धारा प्रवाह के मार्ग को क्या बोलते हैं? विद्युत परिपथ। ओके, और क्या कह सकते हैं कि ऐसा मार्ग, जिस मार्ग से, ऐसा रास्ता जिस मार्ग से इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो सकते हैं, उस परिपथ को क्या बोलते हैं? विद्युत परिपथ बोलते हैं। हाँ, लेकिन वो रास्ता कैसा होना चाहिए? बंद होना चाहिए। विद्युत परिपथ मतलब बंद होना चाहिए, समझ रहे हो? तभी इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे, नहीं तो इलेक्ट्रॉन प्रवाहित नहीं होते, रुक जाते हैं। कहते हैं कहीं पर लाइट रुक गई है, जब कहीं तार में कहीं पर बीच में कट जाता है तो कहते हैं कि तार मतलब लाइट रुक गई है, लाइट नहीं जा रही है पूरा। तो हम लोग अपनी भाषा में, गांव की भाषा में कहते हैं लाइट नहीं जा रही है। तो लाइट नहीं जाने का मतलब क्या नहीं जा रही है? इलेक्ट्रॉन नहीं जा पा रहे अच्छे से, इसी तरह से। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों विद्युत प्रवाहित होने के विद्युत क्या बोले हो? कैसे को बताया नहीं कोई? तुम लोग कैसे बताओगे? ये बताया ना, कैसे बताया? धारा प्रवाह। तो एक के भी कर सकते, हम अपनी परिभाषा बताएंगे। धारा प्रवाह के लास्ट बार है मिस्टर पवन। धारा प्रवाह के मार्ग को हम क्या बोलते हैं? बंद मार्ग। हाँ वही सही बात कह रहा हूँ। धारा प्रवाह की बंद मार्ग को बंद मार्ग को विद्युत परिपथ कहते हैं। विद्युत परिपथ, परिपथ मतलब रास्ता, परिपथ कहते हैं। या फिर एक और डिफिनेशन हम लिख सकते हैं, या अथवा सुचालकों से मिलकर बंद आकृति, जिसमें से धारा मतलब क्या, हम बात करें इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो सकते हैं यानी सुचालकों से मिलकर बंद आकृति। सुचालकों से मिलकर नहीं, तो ये गलत बात है, क्योंकि कई सुचालक को मिला है, ऐसे कोई बात नहीं। तो सुचालकों की बंद आकृति, सुचालक
की। सुचालक मतलब समझ रहे हो ना, सुचालक मतलब चालक जिसमें से इलेक्ट्रॉन क्या हो सके, प्रवाहित हो सके। तो सुचालक, फिर सुचालक या फिर चालक कह लो, तार कह लो तो और अच्छी बात है। सुचालक तार, सुचालक तार की बंद आकृति जिसमें से धारा प्रवाहित हो सकते हैं, प्रवाहित हो सकते हैं। धारा, धारा मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो सकती हैं, क्या कहलाते हैं, विद्युत परिपथ कहलाते हैं, विद्युत परिपथ कहलाते हैं, कहलाते हैं। ये है विद्युत परिपथ की परिभाषा। जो कि इसमें का सोचने वाली बात नहीं कुछ, बस अगर तुम छोटा सा याद करना चाहते हो तो लिखो कि धारा प्रवाह के बंद मार्ग को हम क्या बोलते हैं, विद्युत परिपथ बोलते हैं। या फिर कह लो कि सुचालक तार की बंद आकृति, मतलब सुचालक तार से, सुचालक तार की बंद आकृति जिसमें से विद्युत धारा या फिर इलेक्ट्रॉन अच्छे से प्रवाहित हो सकते हैं, क्या कहलाते हैं, विद्युत परिपथ कहलाते हैं। अब विद्युत परिपथ आरेख क्या होता है, विद्युत परिपथ आरेख, इसका मतलब क्या है? देखो जैसे आप इसको समझाते हैं, जैसे विद्युत परिपथ क्या है। विद्युत परिपथ मतलब कोई एक ऐसा रास्ता हमने बना दिया, तो ये क्या होगा, मैंने बात किया तो ये क्या है, अगर मैं इसको बंद कर दिया तो क्या हो जाएगा, इसमें अगर बैटरी हमने जोड़ दिया, ऐसे भी अजूम करो बैटरी है, ऐसी बैटरी होती है, हमने जोड़ दिया तो क्या कहलाएगा, ये विद्युत परिपथ कहलाएगा ना। तो विद्युत परिपथ में हम मान लो कि बल्ब हमें कहीं बनाना है, तो बल्ब बनाने के लिए उसका कुछ संकेत होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो उसका एक निर्देशांक होना चाहिए ना, मतलब कुछ ऐसे करो कि कुछ पॉइंट्स होने चाहिए जिससे हम पहचान सके कि हाँ वो क्या है, वो बल्ब है। तो ये ऐसे देखो, ऐसे बनाते हैं, फिर इसके अंदर ऐसे कर लेते हैं, इसका मतलब क्या रहता है, बल्ब हो जाता है। ऐसे इसको अगर ऐसा कहीं लगा रहा है किसी परिपथ में, तो समझ आओ कि वो क्या है, वही बल्ब है। तो मतलब ये सुन सकते हैं कि हम इसको क्यों डायरेक्टली यहाँ समझते हैं। विद्युत परिपथ आरेख, आरेख मतलब समझते हो, आरेख का मतलब बताना चाहोगे कोई, आरेख क्या होता है? आरेख मतलब ऐसे करो कि कुछ हम कलाकारी करते हैं, कुछ रेखाओं का किस्से, उसी को हम बोलते हैं ना। ऐसे याद हो रही उसमें याद करो तो हमने जब उसमें पढ़ा था परावर्तन लिंग अपवर्तन पढ़ रहे थे, उसमें हमने किरण आरेख, तो किरण का क्या खींचना था, आरेख खींचना था। तो इसमें जानते हो, इसमें जो विद्युत उपकरण होते हैं ना, उनके प्रतीकों की सहायता से, ये क्या है, ये है विद्युत बल्ब है ना, तो विद्युत बल्ब का एक प्रतीक इसे बोला जाता है, प्रतीक चिन्ह जिसे सिंबल बोला जाता है। ये विद्युत उसका प्रतीक है, विद्युत बल्ब का, विद्युत बल्ब का, यानी कि पहले परिभाषा लिख लेते फिर बताते हैं तुम्हें कि विद्युत परिपथ आरेख क्या है। विद्युत परिपथ आरेख, विद्युत परिपथ आरेख, आरेख जिसमें विद्युत परिपथ में लगे हुए, विद्युत परिपथ में लगे हुए विभिन्न प्रकार के विद्युत उपकरणों को उनके प्रतीकों की सहायता से दर्शाया। देखो विद्युत परिपथ आरेख जिसमें विद्युत परिपथ में लगे हुए विभिन्न प्रकार के विद्युत उपकरणों को उनके प्रतीकों की सहायता से दर्शाया जाता है, क्या कहलाता है, विद्युत परिपथ आरेख कहलाता है। बस ये याद रखो, ये याद रखने वाला बस नहीं चाहिए। विद्युत परिपथ में लगे हुए विभिन्न प्रकार के विद्युत उपकरणों को उनके प्रतीकों की सहायता से दर्शाया जाता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं। तो वो जो विद्युत परिपथ होता है, उसी विद्युत परिपथ को हम क्या बोलने लग जाते हैं, विद्युत परिपथ आरेख बोलने लग जाते हैं। देखो अब हम
बात करते हैं इनके, जैसे कि अब कौन कौन से प्रतीक यूज किए जाते हैं। उनको हम कहते हैं कि घरों में प्रयुक्त होने वाले विद्युत घरों में जरूरी थोड़ी कि सभी घर में लिख लेते हैं घरों में प्रयुक्त होने वाले, घरों में प्रयुक्त होने वाले, घर में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न जरूरी नहीं जी घरों में ही, घरों तथा ऐसे लिख लेते हैं, घरों तथा लैबों विद्युत उपकरणों के प्रति सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंस, इलेक्ट्रिक अप्लायंस जैसे देखो तुम्हें अगर कॉपी में कहीं पर भी क्या बनाना है, विद्युत बल्ब, मान लो कि विद्युत बल्ब बनाना है, क्या बनाना है, विद्युत बल्ब, तो विद्युत बल्ब का प्रतीक कुछ ऐसा है। अगर विद्युत बल्ब हमें बनाना है तो विद्युत बल्ब कुछ ऐसे बनेगा, ये है, ये ऐसे रहेगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, प्रतीक शब्द डिजाइन बनानी, इसमें ऐसे ना एक ऐसे बना देना, ठीक है। अगर कहीं ऐसे बना है तो इसका मतलब क्या है, तो विद्युत बल्ब है, या फिर थोड़ा और आसान बनाता हूँ, ये इसको भी हम बोल देते हैं विद्युत बल्ब ऐसे। और अगर कहीं पर विद्युत पंखा, विद्युत पंखा बनाना है तो कैसे बनाएंगे, देखो विद्युत पंखा कुछ ऐसे होता है, ऐसे। अगर ऐसे कहीं बना तो समझ जाओ कि वो विद्युत पंखा है, ये ऐसे बनाओ, अनंत जैसे नहीं होता जी, वैसे ही होता। और अगर कहीं पर प्रतिरोध बनाना हो, मेरे ख्याल से जो नहीं पढ़ेंगे पहले तो वो भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ये समझना। तो प्रतिरोध बस ऐसे समझो भी कि कोई चीज होता है, बस ऐसे समझो, जिसको ऐसे बता सकते हो, इसमें क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलने लगे। और एक है प्रतिवर्ती प्रतिरोध, प्रतिवर्ती प्रतिरोध, प्रतिवर्ती प्रतिरोध का एक और नाम होता है जिसको हम बोलते हैं धारा नियंत्रक, धारा को नियंत्रित करने वाला, नियंत्रण करने वाला। जैसे वो रेगुलेटर देखो ना, जो रेगुलेटर होता पंखे का, ऐसे बार बार घुमाते ना, उसमें क्या लगा, उसमें एक तरह से यही प्रतिवर्ती प्रतिरोधी लगा, जो धारा को नियंत्रित करता है। यानी कि हम कम धारा प्रवाहित करेंगे तो पंखा धीरे धीरे डोलेगा, अगर ज्यादा धारा प्रवाहित करेंगे तो पंखा तेजी से डोलता है। तो धारा नियंत्रक कुछ उसको हम प्रदर्शित ऐसे करता है, ये है, उसके ऊपर ऐसे तीर लगा देते हैं। या फिर एक और तरीका है, अथवा इसको मैं ऐसे ही बनाता हूँ, ऐसे हम एक ऐसे तीर लगा देते हैं ऐसे। इसका भी मतलब क्या है, इसका भी मतलब है प्रतिवर्ती प्रतिरोध या फिर धारा नियंत्रण, इसको बोलने में जाता है। अच्छा, इसका यूजफुल है क्योंकि अगर मान लो कि तुम्हें कहीं बल्ब बनाना, उसका कुछ हमें प्रतीक तो पता होना चाहिए। अगर ऐसे है तो समझ आओ कि बल्ब है, अगर ऐसे लगा तो समझ आओ क्या है, वो पंखा है। अगर ऐसे है तो इसका मतलब क्या है, वो प्रतिरोध है, प्रतिरोध तार है। और अगर ऐसे लगा तो इसका मतलब क्या है, प्रतिवर्ती प्रतिरोध है, मतलब प्रतिरोध को बदला जा सकता है, प्रतिरोध को बदल करके हम धारा नियंत्रित कर सकते हैं। ओके, और आगे देखते हैं, अगर विद्युत अमीटर, अमीटर बोलते हैं, अमीटर जानते हो ना दी, अमीटर को हम क्या बोलते हैं, धारा मापी बोलते हैं। अमीटर को हम क्या बोलते हैं, धारा विद्युत अमीटर, विद्युत हम बार बार लिख दे रहे हैं, कुछ ज्यादा नहीं हो जा रहा, सिर्फ अमीटर लिखो। अमीटर मतलब क्या है, धारा मापी। धारा मापी ब्रैकेट में अमीटर लिखो। इसे इंग्लिश में भी अमीटर ही बोला जाता है, इंग्लिश शब्द ही है अमीटर। अमीटर मतलब ऐसे रहेगा, कुछ ऐसे बना देगा, एक ऐसे ऐसे ए बना देगा, ठीक है। और एक तरफ क्या लिखा रहेगा माइनस और एक तरफ लिखा रहेगा प्लस। इसका मतलब क्या होगा,
अमीटर है, ये धारा मापने वाला काम करता है। अगर हमारे पास है विभव मापी बोलते हैं, विभव मापी जिसे हम क्या बोलते हैं, वोल्ट मीटर। विभव मापी यानी कि विभव मापने वाले को हम क्या बोलते हैं, वोल्ट मीटर। किन्हीं दो बिंदुओं के बीच अगर हमें विभवांतर मापना हो तो उसको हम क्या करेंगे, विभव मापी लगा देंगे, तुरंत बता देगा कि कितना विभवांतर है। अब वो चीजें काम कैसे करते हो हम आगे सीखेंगे, ठीक है। अभी तो हम उसके प्रतीक समझ रहे हैं। ये है, ये भी ऐसे बना देगा, एक तरफ माइनस और एक तरफ क्या रहेगा प्लस। इसका मतलब ये किस तरह काम करेगा, विभव मापी। ओके, ये छोटे छोटे उपकरण होते हैं, जानते होगे, छोटे मतलब जैसे नहीं एक ऐसे बॉक्स की तरह होता है, ऐसे बनता है, लैब में ऐसे मिलता है, ऐसे बनाया जाएगा। इसमें से दो तार निकले रहेंगे, दो तार, फिर उसके बाद इसमें ऐसे रहता है, ऐसे बना रहेगा, फिर इसमें ऐसा सुई रहेगी, तो ऐसे इधर उधर घूमते रहेंगे, ऐसे एक ग्रुप में ऐसे ही लिखा रहेगा, तो जितना विभवांतर रहेगा उतना हम बता देगा कितना विभवांतर। ऐसे इसका ये प्रतीक है, अगर ऐसे कहीं भी लिखा तो क्या है, विभव मापी। एक गैल्वेनोमीटर होता है, गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर जिसको हम, ये भी क्या सेम वही काम करता है जो ये करता है, अमीटर करता है। अमीटर भी धारा मापता है और गैल्वेनोमीटर भी क्या करता है, धारा मापता है। लेकिन बात ये है कि वही कहानी हो रहा है कि जैसे नहीं कि जब दो बंदर लड़ाई कर रहे थे, तो जब रोटी बांट नहीं रहे थे तो नहीं बिल्ली लड़ाई कर रही थी, तो बंदर आता है समझौता करने के लिए, तो जिधर ज्यादा हो जाता उधर खा लेता ना, आया तो था, तो आया था बांटने, लेकिन अपने खा जाता ना, तो वही काम ये करता है धारा मापी। हम धारा मापी क्यों लगाते, कहते कि भाई धारा नाप के दिखाओ तुम कितना धारा हो रहा है, तो धारा नापने के बजाय खुद धारा लेने लग जाता उससे, तो इससे में एक्चुअल पता नहीं चल पाता। इसी वजह से हम गैल्वेनोमीटर लगाते हैं, ये अच्छे से धारा को मापता है। हालांकि ये भी धारा कुछ यूज करता है लेकिन बताता है अच्छा। तो ये भी क्या है, धारा मापी है। इसका प्रतीक कैसे होता है, इसका प्रतीक जी लिख देंगे बीच में, ऐसे जी है, ये एक तरफ माइनस एक तरफ क्या है प्लस। इसका मतलब एक गैल्वेनोमीटर यानी धारा मापता है। ओके, और अगर कहीं पर हमें सेल लिख दो, सेल, तो सेल बनाने का प्रतीक कुछ ऐसे है, एक लाइन बनाओ ऐसे बड़ा सा एक छोटा सा, ठीक है। तो जो छोटा वाला रहता है वो ऋणात्मक रहता है, वो मतलब ऋणात्मक टर्मिनल रहता है, और जो बड़ा वाला रहता है वो कैसा है, पॉजिटिव टर्मिनल यानी कि धनात्मक टर्मिनल होता है। और उसके बाद बैटरी आती है, मेरे ख्याल में सबका हम फंक्शन बताएंगे भी, सबका काम क्या होता है। बैटरी, बैटरी क्या होती है, अगर सेल कई सेल को आपस में जोड़ देते तो क्या बन जाती है, बैटरी। देखिए सेलों के संयोजन को हम क्या बोलते हैं, बैटरी बोलते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इज नोन एज बैटरी। तो ऐसे होती है, इसको देखो ऐसे छोटा बड़ा लिखते रहेंगे। ये कई बार जितनी बड़ी पावरफुल बैटरी है उतना बड़ा बनाएंगे, कंफ्यूजन कई बार होता है। देखो ऐसे बड़ा बना के दिखा रहे, ऐसे एक बड़ा तो एक छोटा, ठीक है ना। अब फिर एक बड़ा तो एक बड़ा, ऐसे, ठीक है। फिर एक छोटा एक बड़ा, एक छोटा एक बड़ा, पहले छोटा होना चाहिए फिर बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसे बनाते हैं, बड़े वाला छोटे वाले के साथ जुड़ना चाहिए, ठीक है। ऐसे बनाते हैं, तो ये अगर छोटा वाला ये माइनस और ये प्लस, ऐसे बनता है, ठीक है। तो जितनी पावरफुल बैटरी है, देखो इसमें कितने सेल लगे हैं, 1 2 3 4 5 6 और एक 7 सेल लगे टोटल लकड़ी। ऐसे कर हालांकि काउंट आउट नहीं करने को आएगा, बस ऐसे कहीं बना रहे तो समझ जाओ कि वो क्या है, बैटरी। दो से अधिक सेलों के संयोजन से क्या बनता है, बैटरी बनती है। 2 सेल मिला दो, फिर 2 से ज्यादा सेल मिला दो, तो उसको हम क्या बोलने लग जाएंगे, उसको हम बैटरी बोलने लग जाएंगे। और कई चीजें हमारे पास, जैसे कि अगर मैं लगाना हो कुंजी, कुंजी जानते हो, कुंजी इसे प्लग बोलते हैं, बटन नहीं बोलते, बटन। तो ये बटन होता है, लेकिन उसी को हम मतलब बटन जो होता है उसी को हम प्लग बोलते हैं। तो ये कुछ ऐसे देखो, ये 2 तरीके से होता है। अब कुंजी 2 तरह से ना, एक बंद कुंजी एक खुली कुंजी हो सकती है। अगर ऐसे रहे और ये अगर ऐसे है, इसका मतलब क्या है, ये खुली कुंजी, खुली कुंजी है ना काम। अगर कहीं पर ऐसा रहे, ये ऐसा रहे, इसका मतलब क्या है, बंद। ये देखो ऐसे रहे, अगर ऐसे रहे इसका मतलब है ये बंद कुंजी है। देखो इसको बता देंगे, ये कौन सी कुंजी है, बंद कुंजी। और अगर खुली हमें बनानी है तो बिल्कुल ऐसे होगा, ये यहाँ से निकल जाएगा, ये ऐसा करके ये बना, इसका मतलब भी खुली कुंजी है।
खुली कुंजी को हम एक और तरीके से बनाते हैं, बिल्कुल ऐसे, देखो ऐसे फिर ऐसे, ये इसका मतलब कैसी कुंजी है, खुली कुंजी। मतलब देखो तार जुड़ा नहीं है ना, इसका मतलब कि खुली कुंजी है। और जुड़ी कुंजी का मतलब कैसे, ये बिल्कुल ऐसे है, ये दोनों मिल जाएंगे ना ऐसे, दोनों सटे रहेंगे बिल्कुल ऐसे। ये कौन सी कुंजी है, बंद कुंजी। ओके, मेरे ख्याल ये लिखना चाहिए, थोड़ा सा जगह हम खोज करके। इसे बोलते हैं खुली, पढ़ लोगे थोड़ा सा, इसे खुली कुंजी बोलेंगे और इसे बोलेंगे बंद कुंजी, बंद प्लग, क्लोज्ड प्लग। ओके, और कहीं पर ऐसे अगर है, ऐसे रहे, ऐसे रहे और ऐसे रहे, इसका मतलब जानते क्या होगा, इसका मतलब तारों का यहाँ पर संयोजन है ना। अगर ऐसे नहीं तो ये कोई खास जरूरी नहीं, तो तुम खुद दिख जाएगा, नहीं कई तार आके जुड़ जाएंगे, तुम बोलेंगे उस तार संधि है, तारों का जुड़ाव है यहाँ पे। जरूरी नहीं तीन ही तार हो, चाहे इतने तार हो सकते हैं। इसे हम बोलते हैं तार संधि। क्या बोलते हैं, तार संधि बोलते हैं। और ये थोड़ा सा जरूरी है, अगर कहीं पर ऐसे बना रहे हैं, देखो ऐसे बना रहे हैं, फिर एक तार ऐसे रहे, एक तार ऐसे, फिर ऐसे रहे, इसका मतलब क्या है, जो सीधा तार है वो तो सिंपल तार गया है, और जो ये वाला तार है वो तार, इस तार को मतलब बिना टच किए हुए बाहर आ रहा है। बाहर आने का मतलब कि दोनों तार एक दूसरे पे क्रॉस कर रहे हैं, लेकिन बिना टच किए हुए। समझ पा रहे हो ना, ये बिना टच किए हुए तार है। इसे हम क्रॉसिंग तार बोलते हैं, क्रॉसिंग तार विदाउट टचिंग, मतलब वायर क्रॉसिंग विदाउट टचिंग बोलते हैं, वायर क्रॉस करे बिना टच किए हुए, क्रॉसिंग तार बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर कोई मतलब क्रॉसिंग तार। और कोई चीज छूट रही, वोल्टमीटर अमीटर हो गया और प्रतिरोध हो गया। हाँ नोट करो इतना, फिर अगर कोई छूट रहा है तो मिस्टर अखिलेश तुम सुधरने वाले नहीं हो लग रहा। हाँ, इसमें तो कुछ सबका उपयोग देखो क्या क्या है। तो क्या तुम्हें पता है ना विद्युत बल्ब का उपयोग कहाँ किया जाता है? विद्युत बल्ब तो पता ही है जी सबको, घर में यूज करते हैं। विद्युत से मतलब बल्ब से हमें क्या मिलती है बताओ? रोशनी मतलब लाइट मिलती है ना। और ये अच्छा जानते हो जो 100 वाट वाला बल्ब नहीं होता है, 100 वाट वाला बल्ब देखो, मतलब वो लाल वाला बल्ब जी, वो जानते हो जितना वो करंट पाता है ना, जितनी धारा उसके पास दी जाती है उसका 95% यानी कि 95% किस में चेंज कर देता है वो उल्टा बोल रहे 95% ताप में चेंज कर देता है, और सिर्फ 5% किस में चेंज करता है वो प्रकाश में। इसी वजह से वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है ना, फिर लगा करके एक ही में छोड़ दो फिर भी बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। और आजकल के जो एलईडी बल्ब आ रहा है, लाइट एमिट डायोड बल्ब, इसको कैसे बनाया जाता है ना, हम सीखेंगे क्लास 11th में कैसे बनाया जाता है इस चीज। तो इसमें जो एलईडी बल्ब आ रहे हैं ना, ये सब क्या करते हैं, ये सब उल्टा काम करते हैं। 95% क्या देते हैं, सिर्फ 5% ये गर्म होते हैं, हीट होते हैं। मतलब ये एलईडी बल्ब भी क्या होते हैं, हीट होते हैं लेकिन बहुत कम, सिर्फ 5%, बहुत कम ऐसा। मतलब बल्ब ये जानते हो, बाकी विद्युत पंखा का जानते हो ना क्या होता है। प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध के बारे में इसको पेंडिंग में छोड़ दी, लेकिन अभी समझाएंगे, कुछ पल्ले नहीं पड़ने वाला, कल इसके बारे में पढ़ाया जाएगा पूरे अच्छे से। प्रतिरोध प्रतिवर्ती प्रतिरोध दोनों के बारे में, ठीक है। और बाकी धारा मापी समझ रहे हो ना, धारा मापी मतलब धारा मापता है, ये आपको किसी परिपथ में पता नहीं कि कितना में धारा उसमें बह रही है, अरे रुको तो वही सही बताना दे। धारा मापी मतलब क्या, ये बताएगा धारा कितना बह रही है। किसी भी परिपथ में आपको चेक करना है इसमें कितना एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है, उसके लिए जिम्मेदार है। इसको हमेशा धारा मापी, हमेशा इसको जानते हो श्रेणी क्रम में लगाते हैं। श्रेणी क्रम समांतर क्रम छोड़ो भी थोड़ा सा, अगर जानते हो तो अच्छी बात है। धारा मापी को हम श्रेणी क्रम में लगाते हैं धारा मापने के लिए, ओके, उसको समझ लो। और विभव मापी यानी कि वो जो वोल्ट मीटर उसको किस में लगाते हैं, उसको समांतर श्रेणी में लगाते हैं। गैल्वेनोमीटर भी क्या होता है, एक धारा मापी ही होता है, ठीक है ना, इसके बारे में बताया जाएगा। ये सेल समझते क्या होता है ना, सेल। बैटरी भी समझ रहे क्या होती है, ओके। बाकी प्लग समझ रहे क्या होती है, बटन होती है, बटन, ओके। तार संधि समझ रहे ना कि कई इमरजेंसी में देखो यहाँ पर तार संधि खूब अच्छे से की है ना, यहाँ पे
तो तार संधि मतलब जब हमें जरूरत पड़ती है तो हम कई तारों को जोड़ लेते हैं कि और इस क्रॉसिंग में ये यहाँ पर नहीं दिखाई। जैसे मान लो कि अब तुम सोचो एक तार में ऐसे लाना था, एक तार ऐसे लाना था, दोनों को कैसे दिखाते? कहते सर देखो सर यहाँ पर टच किया, यहाँ पर तो क्या होना है, शॉर्ट सर्किट होना चाहिए। इसी वजह से इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ऐसे कर दिया गया, मतलब हाँ वायर क्रॉस करके जा रहा है, समझते हो? ओके, और यहाँ ये समझ लो, ठीक है। कल विद्युत प्रतिरोध पढ़ेंगे तो